Hello students, how are you? So today we are going to discuss and start unit number 2 and the topic is instruction codes. Myself Parveen Yadav, assistant professor in CSC and BSc department in St. Andrews Institute of Technology and Management. तो लास्ट क्लास में हमने जो लास्ट यूनिट कंप्लीट की थी वहाँ पे कुछ नंबर ऑफ ऑपरेशंस के बारे में हमने पढ़ा था कि कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं और कौन कौन से हमारे पास ऑपरेशन है, किस किस टाइप के ऑपरेशन होते हैं। तो बेसिकली इंस्ट्रक्शन कोड हमारे पास क्या है कि एक इंस्ट्रक्शन कोड हमारे पास बेसिकली क्या है कि एक मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम है जिसके अंदर कि हम लोग कोई कोड सेंड करते हैं और मेरा प्रोसेसर उस कोड को डिकोड करके अपने कोड को डिकोड करने के बाद जो भी ऑपरेशन है, जो भी वर्क उसको परफॉर्म करना होता है, वो उस वर्क को वहाँ पे परफॉर्म और एग्जीक्यूट करता है। और इस इंस्ट्रक्शन कोड्स को या कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को हम मैक्रो ऑपरेशंस भी बोलते हैं। बेसिकली इंस्ट्रक्शन कोड के अंदर आपके पास क्या होगा कि एक कोड होगा, ऑपरेंड होगा और ऑपरेंड एड्रेस होगा। तो इस तरीके से आपका ये कुछ हमारे पास फॉर्मेशन है इसका। और अगर हम यहाँ पे बात करें एज एन एग्जांपल कि 16 बिट का हमारे पास कोई डाटा है, 16 बिट का हमारे पास कोई डाटा है, तो यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, 0 to 5 ऑपरेंड, 6 to 11 ऑपरेंड और 12 to 15 ऑपकोड। सो बेसिकली ये 4 बिट है हमारे पास यहाँ पे। सो 2 to the power 4 इक्वल टू 16, तो हमारे पास 16 नंबर ऑफ ऑपरेशंस यहाँ पे होते हैं जो कि एग्जीक्यूट होते हैं मेरे एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन पे। सो कौन कौन से ऑपरेशंस हैं वो लास्ट क्लास में पढ़े थे आपके, अर्थमेटिक है, शिफ्ट है, लॉजिकल है, वो सारे के सारे ऑपरेशंस आपके यहाँ पे भी यूज होते हैं हमारे पास। और इसी यहाँ पे जो आपके पास मेंशन होगा उसके अकॉर्डिंग कोई ना कोई डिकोड होके कोई ना कोई कोड जनरेट हो रहा है, उस कोड के अकॉर्डिंग मेरा प्रोसेसर फिर फर्दर एग्जीक्यूशन प्रोसेस स्टार्ट होती है। सो इंस्ट्रक्शन कोड्स आर एनकोडेड एज बाइनरी इंस्ट्रक्शन कोड्स। ईच इंस्ट्रक्शन कोड कंटेन्स ऑफ ऑपकोड और ऑपरेशन कोड विच डेजिग्नेट्स द ओवरऑल पर्पस ऑफ द इंस्ट्रक्शन, जो कि हमें बताता है कि मेरा जो इंस्ट्रक्शन है उसको करना है क्या है। वो कोई भी हो सकता है, आपका ऐड, एंड, सब्ट्रैक्ट, मूव, इनपुट एक्सेट्रा। द नंबर ऑफ बिट्स एलोकेटेड फॉर द ऑपकोड डिटरमाइन हाउ मेनी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस द आर्किटेक्चर सपोर्ट्स। मींस यहाँ पे हमारे पास 16 बिट डाटा है, हमारा जो आर्किटेक्चर वो 16 बिट है, तो यहाँ पे जो 4 बिट है इसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे कि कितने ऑपरेशंस परफॉर्म हो जाएंगे, 16। अगर ये ऐसे ही है फिर आपके पास इसका साइज बढ़ जाता है, तो कोड की बिट्स से पता लगता है कि कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस मेरा प्रोसेसर वहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकता है। सो ऑपकोड के बाद हमारे पास यहाँ पे एक से ज्यादा ऑपरेंड भी हो सकते हैं। ये लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कि अगर हम लोग को कोई इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है तो वो आप एक सिंगल वेरिएबल के अंदर कर सकते हो। वहीं पे कोई एडिशन, सब्ट्रैक्शन या इस टाइप के कोई भी ऑपरेशन है तो आपको दो वेरिएबल्स वहाँ पे चाहिए। सो ऑपरेंड्स में आपके पास यहाँ पे कोई भी हो सकते हैं, एक हो, दो हो, यहाँ पे दो ऑपरेंड हो सकते हैं आपके। सो ये उस तरीके की आपकी फॉर्मेशन हुई। यहाँ पे एग्जांपल के लिए हमने बता दिया कि 4 बिट ऑफ कोड एनकोडेड एज अ बाइनरी नंबर कुड रिप्रेजेंट अप टू 16 डिफरेंट ऑपरेशंस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो वर्क है वो क्या है कि बेसिकली जो हमारा जो कंट्रोल यूनिट है वो सिग्नल सेंड करती है मेरा, कि सिग्नल सेंड करते हैं कि राइट है, रीड है, जो भी ऑपरेशन है वो यहाँ पे कंट्रोल यूनिट का वर्क है कि वो कोई सिग्नल सेंड करेगी। उस सिग्नल से मेरा मेमोरी से डाटा लेना है या मेमोरी में डाटा को राइट करना है, वो सारा का सारा वर्क मेरे पास किसका है, कंट्रोल यूनिट का है। A set of instructions that specify the operations, operands and the sequence by which processing has to occur. An instruction code is a group of bit that tells to the computer to perform a specific operation part. मीन्स ये कंप्लीट अगर हमारे पास एक बना हुआ है तो यहाँ पे कोई वैल्यू अगर आपकी है, सपोज यहाँ पे हम लोग कर देते हैं मूव ए कोमा बी या एड ए कोमा बी। ठीक है, दैट मीन्स कि हमें क्या करना है, ऐड करना है ए को और बी को, कोई भी दो वैल्यू, ऐड R1 R2 R1 रजिस्टर R2 रजिस्टर। तो ये आपका एक एग्जांपल हो गया। सपोज ऑप कोड में आपका ऐड है R1 R2, दो ऑपरेंड आपके पास, दोनों में जो वैल्यू होगी इनको हम लोग ऐड करेंगे। तो ये आपका प्रोसेस यहाँ पे बनता है। तो इंस्ट्रक्शन के अंदर हमारे पास एक ऑपरेशन कोड है जिसके बारे में हमने बात कर ली कि 2 to the power n ऑपरेशंस होंगे, जितने भी यहाँ पे बिट होंगे उतने आपके ऑपरेशंस वहाँ पे जनरेट करेगा मेरा
आर्किटेक्चर। उसके बाद रजिस्टर पार्ट है, तो आपके पास यहाँ पे आपके रजिस्टर हो सकते हैं, मेमोरी से डाटा लेगी तो वो डाटा हो सकता है, तो वो एक अलग अलग हर एक मेमोरी से लेने के लिए डाटा, रजिस्टर से डाटा लेने के लिए, इमीडिएट कोई डाटा हम लोग पास करते हैं, वो अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है जो कि हम फर्दर क्लासेस में देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा इसका एक डायग्राम देख लेते हैं कि किस तरीके से हमारे पास ये है कि आपके पास एक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है। ठीक है, उसके बाद आपके पास कंट्रोल यूनिट है, यहाँ पे आपके पास एक कंप्लीट सीपीयू है जिसके अंदर रजिस्टर है, एएलयू और मेमोरी कंट्रोलर है। यहाँ पे आपके पास मशीन मेमोरी है, मेमोरी में हमने बात की कि आपके पास वहाँ पे मशीन इंस्ट्रक्शंस भी होंगी, और जो डाटा हम लोग वहाँ पे पास ऑन कर रहे होंगे वो डाटा भी होगा। तो ये आपका हो जाएगा मेमोरी के अंदर। मेमोरी के अंदर अगर है चीजें तो आपको एक एड्रेस की भी रिक्वायरमेंट है, और जब आप लोग यहाँ पे डाटा डाल रहे हो तो आपको डाटा की भी रिक्वायरमेंट है, तो दोनों चीजें यहाँ पे आपको यूज करनी पड़ेंगी। सो डाटा हम लोग यहाँ से ले भी सकते हैं, डाटा हम लोग यहाँ पे राइट भी कर सकते हैं। मान लो सपोज करो, जैसे एग्जांपल था हमारे पास ऐड R1 कोमा R2, तो जब आप ऐड कर रहे हो वहाँ पे वैल्यू को, यहाँ पे आपके रजिस्टर्स हैं, यहाँ पे आपके रजिस्टर्स की वैल्यू पड़ी हुई है, ये वैल्यू ने ऑपरेशन परफॉर्म किया, दैट इज R1 को R1 प्लस R2 दोनों का एडिशन हुआ, एडिशन होने के बाद वो डाटा आपका मेन मेमोरी में आ गया। तो डाटा बस जो है वो यहाँ पे डाटा को यहाँ से स्टोर भी करा सकते हैं मेमोरी में, और मेमोरी से डाटा को ले भी सकते हैं। एड्रेस हमारे पास एक ही रहेगा, मेमोरी का एड्रेस हम लोग यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग उसको MDR से या MAR मेमोरी डाटा रजिस्टर और MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास स्टोर प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन, किस तरीके से हम लोग अपने प्रोग्राम को किस तरीके से स्टोर कराते हैं। तो यहाँ पे द सिंपलेस्ट वे टू ऑर्गेनाइज अ कंप्यूटर इज टू हैव अ प्रोसेसर, रजिस्टर एंड इंस्ट्रक्शन कोड विद टू पार्ट्स। जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास वो ऑप कोड को रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड पार्ट है हमारे पास एड्रेस को रिप्रेजेंट करेगा। ये हमारे पास क्या है, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। मेमोरी के अंदर हमारे पास इंस्ट्रक्शंस भी होंगी, ऑपरेंड्स भी होंगे। ठीक है, जो कि आपके पास क्या है, डाटा है। एक्यूमुलेटर होगा आपके पास और बाइनरी ऑपरेंड्स होंगे। So the first part specifies the operation to be performed and the second part specifies the address. Second part हमें एड्रेस बताता है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का, फर्स्ट पार्ट हमें ऑपरेशन बताता है कि कौन सा ऑपरेशन हमें एग्जीक्यूट करना है। तो उसके बाद मेमोरी एड्रेस टेल्स वेयर द ऑपरेंड इन मेमोरी विल बी फाउंड। मेमोरी हमारे पास बताती है कि जो ऑपरेंड्स हैं वो कहाँ पे किस लोकेशन पे हैं। इंस्ट्रक्शंस हमारे पास एक सेक्शन में स्टोर होती हैं, डाटा हमारे पास दूसरे सेक्शन में स्टोर होता है उसी पर्टिकुलर मेमोरी का। अब कंप्यूटर विद अ सिंगल प्रोसेसर इज नोन एज एक्यूमुलेटर। बेसिकली जहाँ पे एक कंप्यूटर मेरे पास, एक कंप्यूटर के अंदर सिंगल रजिस्टर है और हम लोग मैक्सिमम टाइम एक्यूमुलेटर का यूज करते हैं, ACC जिसको कि हम लोग बोलते हैं एक्यूमुलेटर। सो यहाँ पे जो भी कंटेंट आपका एक्यूमुलेटर पे होगा उस कंटेंट के साथ हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म कर देते हैं जो भी होगा। सो फर्स्ट यहाँ पे सिंपल समझने के लिए हमारे पास क्या है, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर है ये जो हम लोग यूज करते हैं। मेमोरी है, कंट्रोल यूनिट है, एक्यूमुलेटर है, यहाँ पे ALU है। हम लोग स्टार्टिंग से बोलते आ रहे हैं कि अपना हमारा जो प्रोसेसर है उसमें इनबिल्ट हमारे पास क्या होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं। सो ALU हो गया, एक्यूमुलेटर आपका एक रजिस्टर यहाँ पे हो गया, यहाँ से इनपुट जाएगा, यहाँ से हमारे पास आउटपुट भी आएगा। तो ये तो आपका होगा वो न्यूमन आर्किटेक्चर। बेसिकली क्या होगा कि कंट्रोल यूनिट सिग्नल जनरेट करेगी कि करना क्या है, रीड या राइट करना है। रीड करना है तो हम मेमोरी में रीड करने के लिए सिग्नल जाएंगे, रीड करने का सिग्नल जाएगा। राइट करना है तो हमें मेमोरी के अंदर राइट करने का सिग्नल जाएगा। उसके बाद हमको क्या करना है कि यहाँ से जो वैल्यू आपके पास कंट्रोल यूनिट जो सेंड करेगी अर्थमेटिक लॉजिक के पास, देन आपके पास एक्यूमुलेटर जो भी परफॉर्म ऑपरेशन होगा वो ALU यहाँ पे जनरेट करेगी और एक्यूमुलेटर में उस वैल्यू को स्टोर करा देंगे। जैसे ही एक्यूमुलेटर के अंदर वो वैल्यू स्टोर होगी तो आउटपुट जो जाएगा वो आपका क्या चला जाएगा, आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा। और अगर हमें इनपुट लेना है तो हम इनपुट लेने के बाद उसको एक्यूमुलेटर में स्टोर करा लेंगे। इसके बाद हमारे पास इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं IAS भी बोलते हैं, दैट मीन्स इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस्ड स्टडीज भी इसको हम लोग इस आर्किटेक्चर को बोलते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली 3 बेसिक यूनिट्स है, CPU, मेन मेमोरी यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो जो हमने बात भी की कि आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस है, ये आपका मेमोरी डिवाइस हो गया, ये आपका CPU हो गया। यहाँ पे हमारे पास जो होंगे, फर्स्ट हमने बात की कंट्रोल यूनिट की, तो कंट्रोल यूनिट हैंडल करेगी सारा प्रोसेसर कंट्रोल सिग्नल्स को। इट डायरेक्ट्स ऑल इनपुट एंड आउटपुट फ्लो, फैच कोड फॉर इंस्ट्रक्शन एंड कंट्रोलिंग हाउ डाटा मूव्स अराउंड द सिस्टम। जो भी सिग्नल्स हैं आपके, सिंपल एग्जांपल के लिए हम लोग रीड और राइट यहाँ पे बोलते हैं, बाकी इसके अलावा आपके पास जो भी है, होल्ड स्टेटमेंट है,
तो जो भी आपके पास जितने भी सिग्नल्स होंगे उन सिग्नल को हमारा जो सीयू है वो हैंडल करता है। उसके बाद एएलयू है, तो एएलयू का वर्क आई थिंक सभी को पता ही है कि एएलयू हमारे पास अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, जिसके अंदर आपके सारे एडिशन सब्ट्रैक्शन कंपैरिजन ये सारे के सारे ऑपरेशंस जो है वो हमारे पास एएलयू जनरेट करता है। और वो उसके बाद लॉजिकल ऑपरेशंस पे हमने लास्ट क्लास में बात की थी, शिफ्ट ऑपरेशंस, उसके बाद अर्थमेटिक ऑपरेशंस, जो जितने भी नंबर ऑफ ऑपरेशंस है वो हमारे पास एएलयू हमारे पास जनरेट परफॉर्म करता है और एक्यूमुलेटर के अंदर उस वैल्यू को वो स्टोर करा देता है। सो ये बेसिकली आपका एक डायग्राम है मेमोरी यूनिट। यहाँ पे आप लोग ये हमने बात की कि ये आपकी मेमोरी है, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास इनपुट आउटपुट इंटरफेस है और ये आपके पास सीपीयू है। इनपुट आउटपुट बस, इनपुट आउटपुट इंटरफेस ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं डीएम में। प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट, इंटरप्ट इनपुट आउटपुट, ये सारे की सारी चीजें हम लोग लास्ट यूनिट नंबर 4 में ये सारा कंसेप्ट कर चुके हैं। तो ये आपका जो है ये हो गया, इस तरफ वाला पोर्शन जो आपका कंप्लीट है ये उस पोर्शन से रिलेटेड है। ये आपके पास मेमोरी है जहाँ पे आपके पास डाटा भी होगा और मशीन इंस्ट्रक्शंस भी होंगी। यहाँ पे हमने जो रजिस्टर्स यूज किए हैं वो है आपका एएलयू, सॉरी एएलयू आपका है प्रोसेसर के अंदर जो कि ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। उसके बाद प्रोग्राम काउंटर दैट इज पीसी। उसके बाद इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आईआर और सीआईआर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, वो आपके पास ये होगा। देन हमने बात की एक्यूमुलेटर की, फिर हमने बात की जनरल पर्पस रजिस्टर्स की। इनके बारे में डीप में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे रजिस्टर्स के बारे में कि कौन से रजिस्टर का क्या वर्क है, जनरल पर्पस रजिस्टर या इस टाइप से। तो अभी बेसिकली हम यहाँ पे करते हैं एमएआर। एमएआर हमारे पास क्या है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। एमडीआर मेमोरी डाटा रजिस्टर। सीयू कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल बस के थ्रू ये अपने सिग्नल सेंड करता है इनपुट आउटपुट बस के पास भी, मेमोरी के पास भी। करना क्या है, वो सिग्नल सीयू सेंड करेगा, एएलयू ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। प्रोग्राम काउंटर, सपोज आपके पास 10 इंस्ट्रक्शंस है मेरे मेमोरी के अंदर, यहाँ पे आपके पास 10 इंस्ट्रक्शंस है और यहाँ पे आपके पास डाटा है, तो नंबर ऑफ जो 10 इंस्ट्रक्शंस है, सपोज लोकेशन 10 से स्टार्ट हो गए 20 तक आपकी वो लोकेशंस है वो एग्जीक्यूट होंगी। प्रोग्राम काउंटर में अभी करंट में एड्रेस है 1, 1 पे उसको जो इंस्ट्रक्शन मिलेगी वो इंस्ट्रक्शन फैच होगी वहां से। प्रोग्राम काउंटर में इंस्ट्रक्शन है आपकी 1, जहाँ पे पीसी लिखा हुआ है यहाँ पे आपके पास इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है 1। अब यहाँ पे 1 है अगर, तो मेमोरी एड्रेस पे जाएंगे हम लोग, वहाँ पे 1 पे चेक करेंगे इंस्ट्रक्शन कौन सी है, इंस्ट्रक्शन को फैच करेंगे, डिकोड करेंगे, उसके बाद एग्जीक्यूशन का प्रोसेस चलेगा। जब इंस्ट्रक्शन वहां से फैच हो जाएगी और जब उसको डिकोड कर रहे होंगे, एट दैट टाइम हमारे पास क्या होगा कि जो करंट जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है वो लोकेशन अपडेट होके मेरे पास आईआर या सीआईआर के पास चली जाएगी और प्रोग्राम काउंटर अपडेट हो जाएगा एट दैट टाइम PC+1। दैट मीन्स कि अब प्रोग्राम काउंटर के पास जो लोकेशन होगी वो कौन सी होगी, सेकंड। इसी तरीके से अगर मेमोरी हमें एड्रेस लेना है मेमोरी से, तो हम लोग वो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर यूज करेंगे। हमें डाटा यूज लेना है तो हम लोग एमडीआर यूज करेंगे और सीयू का सिग्नल जनरेट, सिग्नल जो भी सिग्नल जनरेट करेंगे वो करेंगे। आउटपुट आएगा जो भी एएलयू ऑपरेशन परफॉर्म करेगा उसको एक्यूमुलेटर में या जनरल पर्पस रजिस्टर्स में हम लोग स्टोर कराएंगे और देन उसको तो मेमोरी में अगर हमें स्टोर कराना है तो मेमोरी में स्टोर कराएंगे बाय यूजिंग सी कंट्रोल सिग्नल्स, और अगर हमें आउटपुट डिस्प्ले कराना है तो हम आउटपुट डिस्प्ले कराएंगे बाय यूजिंग कंट्रोल सिग्नल्स। तो ये आपका एक प्रोसेस हुआ जो कि कंप्लीटली सीपीयू स्ट्रक्चर है आपके पास जिसके अंदर कंप्लीट वर्क इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे हमने एक्यूमुलेटर वगैरह की जो बात की है वो एक बार देख लेते हैं कि एक्यूमुलेटर स्टोर्स द रिजल्ट्स ऑफ ए कैलकुलेशन मेड बाय एएलयू। प्रोग्राम काउंटर है आपका यहाँ पे, प्रोग्राम काउंटर कीप्स ट्रैक ऑफ मेमोरी लोकेशन ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी डील्ड विद द पीसी देन पासेस द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मींस कि हमने बात की कि जैसे ही प्रोग्राम काउंटर वहां से फैच करेगा, डिकोड होगी मेरे पास प्रोसेस, डिकोड होने के बाद वो एड्रेस मेरे पास मेमोरी एड्रेस के पास चला जाएगा और प्रोग्राम काउंटर अपडेट हो जाएगा और +1 के साथ, और आईआर के पास जो करंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही होगी वो स्टोर करके रखेगा अपने पास। उसके बाद मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, इट स्टोर्स द मेमोरी लोकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट इज, it stores the memory location of instruction that needs to be fetched from memory or stored in memory। मीन्स ये एड्रेस पे वर्क करेगा। डाटा रजिस्टर का आपका डाटा से चाहिए, मेमोरी से डाटा चाहिए, मेमोरी में डाटा जो आपके पास है वो स्टोर कराना था वो मेमोरी डाटा रजिस्टर। उसके बाद है सीआईआर, इट स्टोर्स द मोस्ट रिसेंटली फेच्ड इंस्ट्रक्शन। दैट मीन जो एग्जांपल दिया कि पीसी ने अपना काम करके एमएआर के पास चला गया और तो एड्रेस अपडेट होने के बाद आईआर के पास है, सो दैट मेरे प्रोसेसर को भी ये पता रहे, क्योंकि एट दैट टाइम PC+1 हो चुका है
लेकिन IR के अंदर वो करंट इंस्ट्रक्शन स्टोर रहेगी, जो कि मेरे पास यहाँ पता होगा मेरे प्रोसेसर को कि इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन है वो कौन सी एग्जीक्यूट हो रही है अभी। जो इंस्ट्रक्शन होगी वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होती रहेगी, जो कि सेकंड लोकेशन पे होगी आपकी। उसके बाद इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, तो प्रोग्राम और डाटा इज रीड इनटू मेन मेमोरी फ्रॉम द इनपुट डिवाइस। और सेकेंडरी तो यहाँ पे जितना भी वर्क है वो आपके पास इनपुट आउटपुट डिवाइस से डाटा लेना या जो भी वर्क है वो सारा का सारा आपका। सो यहाँ पे आपका इनपुट आउटपुट से वही वर्क है कि आपको इनपुट लेना है या आउटपुट जनरेट कराना है। तो जो भी आपका वहाँ पे वर्क कराना होगा वो आपके पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के होंगे। दैट इज program or data is read into main memory from the input device. Secondary storage under the control of CPU input instructions. Output device are used to output the information from a computer. If some results are evaluated by computer and it is stored in the computer, then with the help of output device we can present it to the user. अब ये सारा सिनेरियो किस तरीके से मेरे पास हम लोग इनपुट डिवाइस से डाटा लेते हैं, कैसे हम आउटपुट पे डाटा को आउटपुट अपने टर्मिनल पे किस तरीके से आउटपुट को शो कराते हैं, वो सारा का सारा आपके पास हमने बात भी की है पहले ही ऑलरेडी की हुई है डीएमए वगैरह से रिलेटेड। तो वो वर्किंग वहाँ पे उनकी आपकी हो जाएगी। इसके बाद बस बस हमारे पास यहाँ पे आपके पास डाटा बस है, एड्रेस बस है और कंट्रोल बस है। तीन बस हम यहाँ पे यूज करते हैं। सो जो डाटा बस आपके पास डाटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ कंप्यूटर टू अनदर। डाटा ट्रांसफर हो रहा है एक सिस्टम एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस के पास, या हम कह के एक कोई भी आपके पास हार्डवेयर है उससे दूसरे हार्डवेयर के पास। तो वहाँ पे कोई ना कोई बस रिक्वायर्ड रहेगी आपके पास, जो कि हम ऑलरेडी बस के बारे में पढ़ कर भी चुके हैं, कॉमन बस सिस्टम और मेमोरी डाटा ट्रांसफर के बारे में। सो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, डाटा बस होगी जो कि क्या करेगी, डाटा जो आपके पास मेमोरी के अंदर होगा या इनपुट आउटपुट के अंदर होगा तो उसको वो फ्लो आउट कराएगी प्रोसेसर के पास मेमोरी से लेकर, या फिर आपके इनपुट आउटपुट डिवाइस से लेकर प्रोसेसर को देगी। प्रोसेसर उस पर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होंगे वो करेगा। इसी तरीके से एड्रेस बस हमारे पास एड्रेस रखेगी अपने पास हर एक इंस्ट्रक्शंस का, और वो एड्रेस हमारे पास मूव कराती रहेगी वो किस किस के बीच में, मेमोरी और प्रोसेसर के बीच में। क्योंकि मेमोरी से हम लोग डाटा लेंगे तो वहाँ पे एड्रेस चाहिएगा, और बाद में हम जो प्रोसेसर मेरे पास वो एग्जीक्यूशन कंप्लीट करा देगा तो उसको स्टोर कराएंगे भी कहीं ना कहीं मेमोरी पे, तो वो एड्रेस वहाँ पे डालेंगे। उसके बाद है कंट्रोल बस। कंट्रोल बस बेसिकली कंट्रोल कमांड्स जो भी है सिग्नल्स है वो जनरेट करती हैं। एक कोई भी सिग्नल होगा आपके पास उस तरीके उसको जनरेट करेगी, और कंप्लीटली मेरे प्रोसेसर के उनको इंफॉर्मेशन जनरेट कराने के लिए, इंफॉर्मेशन सेंड कराने के लिए हम लोग कंट्रोल बस का यूज करते हैं। बेसिकली कंट्रोल बस में क्या है कि कोई भी आपने एक इंस्ट्रक्शन रन कर रहे हो अभी करंट में, वो एक इंस्ट्रक्शन रन हो रही है वहां पे उसका आउटपुट जनरेट हुआ। अब कंट्रोल सिग्नल बताएगा मेरे प्रोसेसर को कि अब करना क्या है, कि आपको मेमोरी के अंदर डाटा को स्टोर कराना है या आपको इनपुट आउटपुट डिवाइस पे लेके जाना है। तो इस टाइप के जितने भी सिग्नल्स होते हैं वो हमारे पास कंट्रोल यूनिट जनरेट करता है। तो इस तरीके से आपके पास ये इंस्ट्रक्शन कोड कंप्लीट हुआ।